हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो आपका टॉपिक रहने वाला है वीडियो का या कहे क्लास का, तो ये रहेगा आपके धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में हम देखेंगे आज आपका जैन धर्म हो गया और बौद्ध धर्म। आपके जो है 2 से 3 क्वेश्चन जैन धर्म और बौद्ध धर्म इन दोनों से आपके देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट आपके कौन कौन से इसमें टॉपिक रहेंगे इसके बारे में देखेंगे। बाकी डिटेल में अलग वीडियो में करेंगे। एक वीडियो में करेंगे जैन धर्म और दूसरी वीडियो में करेंगे आपका बौद्ध धर्म। अभी थोड़ा सा जो आपको आइडिया दे देता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जैन धर्म की। जैन धर्म में हम देखेंगे जैन धर्म की अगर सबसे पहले भाषा की बात की जाए तो प्राकृतिक भाषा में जैन धर्म के ग्रंथों के जो आपको सोर्स मिलते हैं वो किस भाषा में मिलेंगे? आपके प्राकृतिक भाषा में। तो ध्यान रखना है, जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो किस भाषा में लिखे गए? ये आपके प्राकृतिक भाषा में लिखे गए। और ग्रंथ भी कौन कौन से लिखे गए ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए? आपका कल्पसूत्र है और आपका है अचरांग सूत्र। तो ये दोनों जो है ग्रंथ ये किस भाषा में है? प्राकृतिक भाषा में। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। इसके अलावा कल्पसूत्र का कई बार पूछा जाता है, कल्पसूत्र ये किसने लिखा था? तो ये भद्रभाव ने लिखा था। और जो आपके भद्रभाव है वो किससे आपसे संबंधित है? क्योंकि अगर जब हम आप आगे पढ़ेंगे, आगे क्या पढ़ेंगे आप कि जैन धर्म में वो 2 भागों में डिवाइड हो गया था। पहला था आपका श्वेतांबर, दूसरा था आपका दिगंबर। तो ये हम इसको अभी आगे पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ। स्टार्टिंग से चलते हैं, स्टार्टिंग से देखेंगे। जैन धर्म की बात की, सबसे पहले भाषा की मैंने बात की। प्राकृतिक भाषा में इसके जो है ग्रंथ आपके देखने को मिले हैं वो है आपके कल्पसूत्र और अचरंग। अब चलते पहले बात करते हैं जैन धर्म के कितने तीर्थकर हुए। टोटल कितने थे आपके? 24 थे। इंपॉर्टेंट कितने हैं आपके? 3 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? पहला कौन था आपका जैन धर्म का तीर्थकर? वो थे आपके ऋषभदेव। दूसरे कौन से थे? दूसरे आपने नहीं देखना, तीसरे नहीं देखना है। अब चलेंगे आप सीधा 23 पे। आपके 23वें तीर्थकर कौन हुए? वो है पार्श्वनाथ। तो ये आपने ध्यान रखना है। और लास्ट तीर्थकर कौन थे आपके? वो थे स्वामी महावीर। और स्वामी महावीर के बारे में ही हम जैन धर्म में आपको ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब इसी तरह है आपका जो है बौद्ध धर्म। साथ साथ देखेंगे दोनों, ताकि जो आपको कंफ्यूजन कम से कम हो। बौद्ध धर्म की बात करें, सबसे पहले भाषा की बात करेंगे। जिस तरह से हमने जैन धर्म में कहा कि कौन सी भाषा में इनके ग्रंथ लिखे गए? प्राकृतिक भाषा में। उसी तरह जो आपके बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? आपके पाली भाषा में। भाषा आपको तब मैं पहले बता रहा हूं ताकि जो है आप जो एग्जाम में ये भूल ना जाए। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। पाली भाषा में लिखे गए कौन कौन से है आपके? जो है 3 आपके इंपॉर्टेंट है, विनय, सूक्त और अभिधम पिटक। तो ये 3 पिटक कहां से? आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में लिखेंगे। जिस तरह से जैन धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे आपके महावीर के बारे में, महावीर जो स्वामी थे आपके, उसी तरह बौद्ध धर्म में आपका जो है केंद्र बिंदु रहेंगे आपके महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे हम बौद्ध धर्म में, जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब वापिस आ जाते हैं जैन धर्म पे। जैन धर्म में मैंने कहा पहले तीर्थकर कौन थे आपके? ये थे आपके ऋषभदेव। अंतिम तीर्थकर कौन थे? स्वामी महावीर। इन दोनों के अगर आप याद रख सको तो इनके जो प्रतीक चिन्ह है याद रख लेना। ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह था वो था आपका सांड। और इसी तरह जो आपका जो है महावीर स्वामी, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सिंह। इस तरह से अगर आप रखना चाहो, 23वें जो आपके तीर्थकर थे जो मैंने आपको बताया पार्श्वनाथ, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था एक सर्प। अगर याद रख सको तो रख लेना, बाकी इतना जो है डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी का जो जन्म कहाँ हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं महावीर स्वामी में और महात्मा बुद्ध में। इनके जन्म स्थान के बारे में देखेंगे कि इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ और कैसे आप इसको याद रखेंगे। देखिए, महावीर जो स्वामी थे ये आपके कौन से तीर्थकर थे? 24वें यानी कि अंतिम तीर्थकर आपके महावीर स्वामी थे जैन धर्म के, जिनका जो है कहाँ पे हुआ था जन्म? जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था वैशाली में। तो ये आपने ध्यान रखना, कहाँ हुआ जन्म? वैशाली में। उसी तरह जो है यहाँ पे महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ? आपका लुम्बिनी में। तो ये आपने ध्यान रखना है। कपिलवस्तु के निकट कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ये आपने ध्यान रखना है। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था आपका महात्मा बुद्ध का। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, महात्मा बुद्ध में ब आ रहा है यानी कि बुद्ध, इसी तरह लुम्बिनी में बीच में ब आ रहा है। इस तरह से आप याद रखेंगे कि कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ? महात्मा बुद्ध का। ये दोनों ब है, ये आपको इस तरह से ट्रिक बना के याद रखने पड़ेंगे, तब आपको जो है ये याद रहेंगे। उसी तरह वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म, लेकिन मैंने यहाँ वैशाली ही लिखा है। क्यों लिखा है?
ताकि जो है आप कंफ्यूज ना हो। अब देखिए वैशाली मैंने क्यों लिखा है, स्वामी की अगर लास्ट की हम बात करें तो बड़े मीट में बड़ी मात्रा लग रही है आपकी, उसी तरह वैशाली के लास्ट की बात करें तो यहाँ भी आपकी बड़ी मात्रा लग रही है। तो इस तरह आप इन दोनों के जो है जन्म को याद रख सकते हैं। वैशाली के निकट कुंडग्राम में किसका जन्म होता है, स्वामी महावीर का जन्म। उसी तरह अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध के बारे में तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ होता है, बुद्ध से आया आपका लुम्बिनी। तो लुम्बिनी आपका ब बीच में आ रहा है, तो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में किसका जन्म होता है, महात्मा बुद्ध का। उसी तरह मैंने जो इनकी डेट भी लिखी है, अगर आप याद रखना चाहो तो रख लेना, बाकी एक लिस्ट आप लिख तो लेना। 540 BC, ये जो आपकी जितनी भी डेटें हैं, 2-3 बुक्स अगर आप अलग अलग राइटर की उठा के देखें तो इन जो है डेट में आपका कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए जो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलते हैं। उसी तरह जो आपका है 563 BC में आपका जन्म होता है महात्मा बुद्ध का। अब चलिए इतना आपको क्लियर हो गया, आई होप हो गया होगा, आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको क्लियर हो गया है यहाँ तक। इसके बाद हम बात करेंगे श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये 2 भागों में बट गया था आपका, कौन सा, तो ये है जैन धर्म। जैन धर्म भी आपका 2 भागों में बटा। उसी तरह आपका जो है यहाँ बात करें हम बौद्ध धर्म भी आपका 2 भागों में बटा। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ, मैंने साथ साथ लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन कम से कम हो। अब जैन धर्म बटा 2 भागों में, कौन कौन से थे, एक था श्वेतांबर और दूसरा था आपका दिगंबर। तो ये आपने दोनों याद रखना है। अब जो दिगंबर है, दिगंबर जो है, दिगंबर के समर्थक थे वो थे भद्रबाहु। तो भद्रबाहु किससे संबंधित, दिगंबर से है, और भद्रबाहु ने ही कल्पसूत्र की जो है ग्रंथ की रचना की है। ये इस तरह से आप इसको याद रखना। श्वेतांबर थे आपके जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, और दिगंबर थे जो कि आपके नग्न रहते थे, यानी कि बिना वस्त्रों के रहते थे, वो थे आपके दिगंबर। बस इतना सा आपने जो जनरल आइडिया आपने याद रखना है। उसी तरह आपका महायान और हीनयान, तो महायान और हीनयान बटा था आपका बौद्ध धर्म में। तो ध्यान रखिए कौन कौन सी बात की हमने, जैन धर्म 2 भागों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। उसी तरह जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा, महायान और हीनयान। तो ये दोनों 2-2 भागों में बटे, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब चलिए अब थोड़े से फिर से वापस आ जाइए। जब हम बात कर रहे थे महावीर स्वामी की, तो उन्होंने जो है पहला उपदेश आपका कहाँ दिया था, ये मैं आपको आगे पीछे करवा के कर रहा हूं ताकि जो आप एक बार में आपके ऊपर जो है ज्यादा बर्डन ना पड़े। वापिस आते हैं, महावीर स्वामी की हम बात कर रहे हैं जैन धर्म में। महावीर स्वामी ने जो पहला उपदेश दिया था, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो कहाँ दिया था, ये दिया था राजगृह में। राजगृह में पहला उपदेश दिया था, और यही राजगृह आपने याद रखना है, जब बौद्ध धर्म की जो पहली संगति हुई थी, कहाँ हुई थी, राजगृह में। ये वही राजगृह है जहाँ पे स्वामी महावीर ने अपना पहला उपदेश दिया था। अगर आपके पास राजगृह ऑप्शन में नहीं है, कई जगह आपके पास ऑप्शन में दिया होगा विंध्याचल पर्वत, तो राजगृह के विंध्याचल पर्वत पे पहला जो है उपदेश दिया था महावीर स्वामी ने। इस तरह इसको आप याद रखना। आपके पास बुक्स में राजगृह ये लिखा होगा, हो सकता है आपके पास ऑप्शन में राजगृह ना दे, आपके पास डायरेक्ट ले दिया कि किस पर्वत पे हुआ, पर्वत का नाम पूछा गया तो आपने लिखना विंध्याचल पर्वत। तो ये इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आपको उसको बार बार रिलेट करके बता रहा हूँ। तो पहला उपदेश महावीर स्वामी ने कहाँ दिया, राजगृह के विंध्याचल पर्वत पर। अब पहला उपदेश दिया, उसके बाद जो है पहला इनके शिष्य का नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि कौन थे, आपके जमाली थे। आपके पास बोर्ड पे आई होप आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी साथ साथ ले सकते हैं। उसी तरह वापिस आ जाते हैं हम बौद्ध धर्म पे। अब देखिए बौद्ध धर्म में जो है महात्मा बुद्ध के बारे में बात करें, महात्मा बुद्ध ने जो है पहला जो उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। अब जब उन्होंने पहला उपदेश दिया, याद रखिए इस उपदेश को क्या नाम दिया गया, जब उन्होंने पहला उपदेश दिया गया, इसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। तो धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है महात्मा बुद्ध के जो है प्रथम उपदेश देने पर, यानी कि उन्होंने अपना जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कर लिया। इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसको आपने याद रखना है कि किसी, देखिए महात्मा बुद्ध जो है बौद्ध धर्म से संबंधित थे, तो यानी कि किसी धर्म में उनका प्रवेश हुआ, तो यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म के चक्र में वो पड़ गए, ये मान के आप चलिए। तो उस समय जब ये चक्र में पड़ गए, तो उस समय उन्होंने उपदेश दिया था आपका पहला उपदेश, जो कि कहाँ दिया था, आपके सारनाथ में। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। दूसरा आपने इससे रिलेटेड और क्या याद रखना है, ये 3 थे। उन्होंने जब गृह त्याग किया था, ऑलरेडी मैंने लिखा है, तो उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया महानिष्क्रमण। तो ये आपने ध्यान रखना, महानिष्क्रमण कहा गया जब उन्होंने गृह त्याग किया था।
उसी तरह जब जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई उसे क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, धर्म चक्र प्रवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको याद होने चाहिए। इसकी आप जैसे मर्जी ट्रिक बना लीजिए, पर आपको याद ये रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है। साथ ही और क्या याद रखना है आपने, और याद रखना है कि जैन धर्म की बात करें या फिर बौद्ध धर्म की, इन दोनों धर्मों में से किस धर्म ने जो है महिलाओं के प्रवेश पे जो है उन्होंने बाद में अनुमति दे दी थी। तो बाद में जो है बौद्ध धर्म ने जो महिलाओं के प्रवेश पे अनुमति दे दी थी, बाद में इसमें जो है महिलाएं भी आपकी शुरू हो गई थी पार्टिसिपेट करना या फिर आना, जो भी आप कहें। इसके अलावा वापिस चलते हैं जैन धर्म पे आके। अब देखिए, जिस तरह जैन धर्म में संगतियां हुई उसी तरह बौद्ध धर्म में भी संगतियां हुई, जो कि मैंने आपको बताया जब आपका महावीर स्वामी ने पहला उपदेश दिया था, कहाँ दिया था, राजगृह में। और वही राजगृह में पहली बौद्ध संगति हुई थी, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब देखिए, पहले हम जैन संगतियों की बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। जब हम जैन धर्म अलग से करेंगे तब हम पूरा डिटेल में करेंगे कि यहाँ से आपका क्या क्या है। बाकी जो मैक्सिमम क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यही देखने को मिलेंगे जो आज की इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ। तो जैन संगतियां दो हुई, कौन कौन सी हुई, पाटलिपुत्र में हुई एक, और दूसरी कहाँ हुई आपकी, वल्लभी में। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, आप स्टार्टिंग के दो वर्ड पकड़ लीजिए, एक आपका पाव और दूसरा वो। तो आपने रखना है सिर्फ याद पाव, पाव आपने याद रखना है, पाव से आपने रखना है, पा से रखना है पाटलिपुत्र, वो से रखना आपने वल्लभी। तो ये दो जैन संगतियां हुई दो। और इसी तरह आपकी जो बौद्ध धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ। बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म में आपकी जो कितनी संगतियां हुई, 4 संगतियां हुई थी। कहाँ कहाँ हुई थी ये आप अभी लिख लीजिए। तो पहली जो बौद्ध संगति हुई कहाँ हुई थी आपकी, राजगृह में। दूसरी कहाँ हुई थी आपकी, दूसरी हुई थी आपकी वैशाली में। तीसरी आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। और जो चौथी जो संगति थी वो कहाँ पे हुई थी आपकी, वो हुई थी आपकी कुंडल वन में। तो ये 4 बौद्ध संगतियां हुई थी आपके, ये आपने ध्यान रखना है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी संगति किसके शासनकाल में हुई, और साथ ही जो है आप इसको कैसे याद रखेंगे ये भी आपको मैं भी बताता हूं, ठीक है। अब देखिए, पहली जो बौद्ध संगति हुई कहाँ पे हुई, राजगृह में हुई। किसके शासनकाल में हुई, अजात शत्रु के शासनकाल में हुई। और उसी तरह जो दूसरी बौद्ध संगति हुई वो कहाँ पे हुई, वैशाली में हुई। किसके शासनकाल में हुई, कालाशोक के शासनकाल में हुई। तो ये आपने ध्यान रखना है। और तीसरी जो बौद्ध संगति हुई वो हुई थी आपकी अशोक के शासनकाल में। उसी तरह जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी आपकी वो कहाँ पे हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी आपकी कुंडल वन में। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये है आपका अजात शत्रु। देखिए, 4 बौद्ध संगतियां होंगी आपकी। अब इसको कैसे याद रखेंगे आपके यहां पे आपने क्या पकड़ा, फर्स्ट के 2 लेटर पकड़े, पा और व, यानी कि पा से पाटलिपुत्र, व से आपका वल्लभी। उसी तरह आपने जो है बौद्ध धर्म में भी आपने जो है फर्स्ट के 4 लेटर पकड़ने, रा वे पा कु। इसको आप जो है साइड में लिख लीजिए, रा वे पाकू। रा से राजगृह, वे से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कु से कुंडलवन। तो ये चारों बौद्ध संख्या आपकी हो जाएगी बौद्ध धर्म की। उसी तरह इनके शासकों के जब आप नाम देखेंगे, यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, के, यानी कि अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। सिर्फ इतना सा आपने लिखना है जिससे कि आपको जो कम से कम समय में याद हो सके और कंफ्यूजन आपको कम होगे जब आप खुद से जो है अपनी ट्रिक बनाएंगे। तो आज की वीडियो हम इतने ही करते हैं, बाकी आगे की वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो मैं आपके लिए डाल रहा हूं। आई होप आप जो है मुझे सपोर्ट करेंगे। आपके लिए आने वाली जो क्लासेज है इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ आप बने रहेंगे। साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर भी करेंगे, इतनी आपसे उम्मीद है। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।